हेलो दोस्त, मैं राजू आप लोग को आज एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में जो आपके पास जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को जो 60 दिन आपके पास बचा हुआ है, आज आपका जो 21 दिसंबर होने चला है और आपका 23 दिसंबर से अगर 23 फरवरी जोड़ते हैं तो आपके पास 2 मंथ एक्यूरेट समय है। उसमें से आपको 2 मंथ में समय में आपको कौन से तरीके से आपको बेस्ट तरीका जो अपनाना है, जो आपको 2 साल में जितना मेहनत किए होंगे, 2 साल में आपको जितना पढ़े होंगे वो आपको 2 महीना के अंदर आपको रिवीजन करना होगा और पढ़ना पड़ेगा। तो इस आपको बेस्ट तरीका हम बताएंगे आपको रिवीजन करने के लिए, और आपको नया कैसे पढ़ना है, कुछ आपको इंक्लूड कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में स्ट्रेटेजी आपको शेयर करने वाले, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको बताने वाले कि आपका भी एक सिलेक्शन हो। एक बात और बता दें कि जो आपने 2-3 साल से जो समस्या आपको झेले हैं, वही समस्या को आ गया है समय कि आप समस्या को सिलेक्शन में बदलना। इसलिए आपको जो 60 दिन का जो समय है, आपको 60 दिन एक समझिए कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको लाइफ में यही समय आपको डिसाइड करेगा कि आपका 60 दिन के बाद आपका क्या होने वाला है। यही 60 दिन आपको डिसाइड करेगा कि आपको 1 साल में के अंदर में आपका एक नौकरी पक्का होने वाला है। इसलिए 60 दिन में आपको कोई भी काम छोड़ करके आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, तभी आपका जो कुछ पॉसिबल होगा आपका सिलेक्शन में होगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ रेलवे का सभी अपडेट आपको देता रहूँगा। और कोई भी डाउट रहता है अगर रेलवे एग्जाम रिलेटेड, ग्रुप डी रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मिलेगा। और एक बात और बता दें कि जो आपके एग्जाम डिले होने के कारण सभी को समस्या हुआ, इसी एक आप ही को स्पेसिफिक को नहीं हुआ। जितना भी सभी यानी इसमें जो फॉर्म भरा हुआ है ग्रुप डी में करीब 1 करोड़ 30 लाख भरा हुआ है, तो उसमें से मान लीजिए जो 50 से 60% ही एग्जाम देंगे, तो उसमें से सभी जितने भरे में तो उसमें 50-60% अधिकतर मैक्सिमम जो पीपुल है, जो स्टूडेंट है, वो पुअर और मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो सभी को समस्या हुआ है जो ये रेलवे का एग्जाम 2 साल डिले होने के कारण। इसलिए आपको इस बार अगर रेलवे में नौकरी लेना है, अगर आपको रेलवे में बदला लेना है, तो आपको रेलवे ऑफिसर से अगर बदला लेना है तो आपको एक नौकरी लेकर बदला ले सकते हैं। जब आप एक नौकरी ले लीजिएगा रेलवे में, तो आप समझिए रेलवे से जितने भी ऑफिसर है जो डिले होने का हम बदला ले लिए करना पड़ेगा। तो फिर बात करते हैं कि आपका बेस्ट तरीका क्या होने वाला रिवीजन का, और आपको सिलेक्शन टिप्स देने वाले कि जो आपको काम आने वाला और आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सिलेक्शन टिप्स में सिर्फ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 3 पॉइंट ही शेयर करने वाला, 3 पॉइंट से आप जो है पूरा ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको रिवीजन अगर कर लेते हैं आप, जितना भी पढ़े हैं 2 साल में, आपका जितना भी मैथ, रीजनिंग और जो जनरल साइंस और करंट अफेयर का जितना भी सिलेबस है आपका, इसमें देखे होंगे कि मैथ का आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, रीजनिंग का जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, करंट अफेयर जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और जनरल साइंस जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। यानी इसमें आपको रिवीजन बहुत बड़ा योगदान है। आपको जितना भी सिलेबस दिया हो उसको सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। दूसरा, आपका प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न नहीं जान पाइएगा, उसको कम समय में कैसे सॉल्व होता है इसको आपको नहीं समझ में आएगा। ये मैथ और रीजनिंग में होगी, लेकिन मैथ रीजनिंग में आपको ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। और तीसरा है मॉक टेस्ट। ये आपको तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम से पहले मिनिमम आपको 50 टेस्ट देना चाहिए, मिनिमम 50 मॉक टेस्ट। उससे ज्यादा अभी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि आप ऑनलाइन दे रही हैं ऑफलाइन दे रहे हैं, आप दोनों दीजिए, अब वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसको एनालिसिस करने का ढंग सही होना चाहिए। जिनका भी मार्क्स अगर 50 से नीचे ही रह रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा आपका मार्क्स भी जरूर बढ़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 15 मार्क्स बढ़ेगा। मैं इसमें एनालिसिस करने का थोड़ा सा अलग तरीका बताने वाला हूं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते तो ऑनलाइन में किस तरह आपका एनालिसिस करने का तरीका रहना चाहिए, और जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते तो ऑफलाइन में किस तरह बेस्ट तरीका होना चाहिए एनालिसिस करने का। देखिए, मैं एक ही मॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे जिसमें आपको मॉक टेस्ट लिंक से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको तीनों जो है मॉक टेस्ट का अंदर ही हो जाएगा। आपको वहां से आपको सभी मिक्सिंग में रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना, वो कैसे करना है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए, आपको ये कंफ्यूज रहता है कि मॉक टेस्ट हम कौन से बुक से देना चाहिए, मॉक टेस्ट कौन से हम प्लेटफॉर्म से देना चाहिए। देखिए, अगर ऑफलाइन अगर दे रहे हैं तो देखिए रुकमनी जो सबसे बेस्ट है, प्लेटफॉर्म का जो आता है रुकमनी, उसको आपको परचेज कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है, वहां से आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन में आप कहीं से भी दे रहे हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, ये दोनों बेस्ट है। अभी आजकल कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है।
इसलिए आप दोनों से अगर परचेज किए तो वहां से आप टेस्ट दीजिए। अब बात करते हैं कि टेस्ट को हम देते हैं, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाएं और अपना सिलेक्शन जो एक सीट पक्का कैसे करें, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट का। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जब देंगे हम टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल देते हैं कि टेक्स्ट बुक का आप कोई भी प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें आप ऑनलाइन जब टेक्स्ट बुक देते हैं तो उसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। देखिए जब हम 100 क्वेश्चन जो 90 मिनट का समय है उसको जब अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेरा स्कोर आ जाता है, रैंकिंग आ जाता है, तो उसमें आपको ध्यान से देखिएगा जो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में वहां पे हमको बताता है कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना हम ओवर टाइम लिए, कितना समय लगा, मेरा कितना रैंकिंग है, टॉपर पर कौन है, ये सब बताता है। और साथ में ये भी बताता है कि मेरे कौन से चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर मेरे मीडियम है। अगर ये सब पर फोकस कर दिए तो उसी के अनुसार आपको जो है सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मॉक टेस्ट में जो आपको है सबसे पहले फोकस करना है कि आपका जो गलती हो रहा है, आपका जो इनकरेक्ट हो रहा है वो कितना गलती हो रहा है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको आपको नोट करना है। अगर जैसे मैथ रीजनिंग का अगर गलती हो रही है तो उसको चैप्टर को आपको नोट करना है सबसे पहले, और अगर साइंस में और जीके में अगर गलती हो रहा है तो उसको भी चैप्टर नोट कीजिए, और जो गलती हो रहा है जो उसका एनालिसिस है क्वेश्चन का वो आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन को फिर बार बार आपके पास नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको अगर कॉपी में नोट रहेगा तो आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा। उसी तरह अगर मैथ रीजनिंग का अगर आप नोट कर लिए तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को कौन से क्वेश्चन, कौन से पैटर्न में क्वेश्चन गलती हो रहा है ये सभी देता है। मैं आपको दिखाने वाला, रुकिए एक मिनट। ये टेक्स्ट बुक का एनालिसिस है, इसमें आपको देखिए ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ पे एनालिसिस जब देखिएगा तो 3 को देता है आपको, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। यानी आपको कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन आप जानते हो उसको स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, एवरेज में जहां आपको 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं जानो कोई दिक्कत नहीं वो एवरेज में दिखाएगा, वीक में जो आप एक भी क्वेश्चन नहीं जानते जहां से गलती हो रहा है उसको आपको वीक में दिखाएगा। और आपको वीक वाले जितने भी पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन गलती हो रहा है, जिस चैप्टर से गलती हो रहा है उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से मान लीजिए यहाँ पर गलती होगी, जो वीक पोर्शन है, तो मैं क्या करेंगे नेक्स्ट डे अपना प्लानिंग में जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स को रिवीजन करेंगे। जो हम वो पढ़े हैं तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है मैथ में उसको हम रिवीजन करेंगे, साथ में उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहां से देखिए रिवीजन प्रैक्टिस हो गया, जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में जैसे माध्यमादिका बहुलक, यहां से हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो यहां पर देखिए फिर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जो गलती जो आएगा वो फिर गलती नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट है यहाँ पे इसको क्लिक करके कि कौन से क्वेश्चन गलती हुआ, उस क्वेश्चन में कौन से टाइप के क्वेश्चन गलती हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट टेस्ट में आपको गलती फिर एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का नहीं होने वाला है। और हमारे साथ में क्या हो गया, रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गया क्वेश्चन को। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर है ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 82 नंबर गलती हो गई, उसको हम क्लिक करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन गलती हुआ है, तो फिर आर्ट एंड कल्चर हम वहां से कवर कर लेंगे। उसी तरह मान लीजिए इंडेक्स एंड रिपोर्ट से गलती हुआ है, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से गलती हुआ है, यहाँ पे नेशनल मूवमेंट से गलती हुआ है, ज्योग्राफी से गलती हुआ है। इसी तरह मान लीजिए रीजनिंग में से कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे रीजनिंग में मान लीजिए चैप्टर हो गया स्टेटमेंट आर्गुमेंट से, डाटा सफिशिएंसी से, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से अगर रीजनिंग से ये गलती हो गई तो नेक्स्ट डे में प्लानिंग में करेंगे कि हमको स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला जो लॉजिकल रीजनिंग उसको हमको कंप्लीट करना है, उसको हमको रिवीजन करना है नोट से, उसको हमको क्या करना है फिर प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम में फिर क्वेश्चन गलती नहीं हो, स्टेटमेंट से, लॉजिकल रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह आपको रिवीजन कर लेना है। देखिए यही तरीका होता है मॉक टेस्ट से लिंक करके आपको रिवीजन करना भी, प्रैक्टिस भी करना भी। इसलिए आपको डेली कोशिश कीजिए कि एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर डेली नहीं हो पाता है एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी उसको जो चैप्टर आपका गलती हो रहा है उसको आपको उसी दिन और नेक्स्ट डे 2 दिन में आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 2 डेज में आपको जो गलती हो रहा है जितने भी चैप्टर उसको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको 2 दिन में फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसमें जो गलती हो रहा है उसको फिर रिवीजन कर लीजिए। इस तरह आपको एक चैप्टर जो है बार बार रिवीजन होने से, एक ही क्वेश्चन के पैटर्न को, डबल क्वेश्चन के पैटर्न को बार बार रिवीजन होने से एक नया पैटर्न को आपको सीखने को मिलेगा। और बार बार रिवीजन करने से आपको मार्क्स जो है 10 से 15 नंबर बढ़ेगा। आप देखिएगा 100 में आपका भी 70, 80, 90 तक जाने लगेगा मार्क्स। लेकिन हाँ आपको एनालिसिस सही ढंग से करना पड़ेगा, जिस तरह बता रहे उसको आप एनालिसिस कीजिए। जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे तो आपको ये सब जरूर ध्यान दीजिए, जो आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन गलती हो रहा है, जो आपका जितना भी क्वेश्चन मान लीजिए इनकरेक्ट होगा, मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, तो 10 क्वेश्चन के आपको
किस टॉपिक से गलती हो रहा है, या मैथ में देखिए, रीजनिंग में देखिए, साइंस में देखिए, करंट अफेयर में देखिए। अगर मैथ रीजनिंग में अगर गलती हो रहा है तो उसको नेक्स्ट डे में या उसी दिन में आपको रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। अगर मान लीजिए साइंस में गलती हो रहा है तो उसको उस चैप्टर से आपको पढ़ना है, बाकी जो क्वेश्चन गलती हो उस क्वेश्चन को आपको नोट करना है कॉपी में। उसी तरह करंट अफेयर में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। फिर आपका इनकरेक्ट वाला हो गया, बाकी जो करेक्ट वाला हो गया तो मैथ रीजनिंग का आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जीके ये वाला जो प्रश्न है, आपको जो करंट अफेयर प्रश्न है, साइंस वाला जो प्रश्न है, वो आप जो सही हुआ उसको भी जीके वाला प्रश्न को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन का भी जो 4 ऑप्शन रहता है उसका भी क्वेश्चन का जो आंसर दिया रहता है कि 4 ऑप्शन किससे रिलेटेड है। इसलिए आपको एनालिसिस जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर, साइंस का जो एनालिसिस करना, सभी क्वेश्चन का सही हो गलत हो तो उसी एनालिसिस आपको, और उसको कॉपी में नोट कीजिए जो आप नहीं जानते हैं। अब ये भी नहीं कीजिएगा कि कॉपी में सभी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको नोट कीजिए, आप जो जानते हैं उसको स्किप कीजिए, आपको जो नहीं आ रहा है उसको आपको नोट करना है। ये हो गया आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का तरीका। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका मार्क्स कैसे बढ़ेगा। देखिए, जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं उसमें एक बेस्ट तरीका बताने वाले हैं, उससे भी आपको रिवीजन प्रैक्टिस कैसे हो जाएगा। देखिए, जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन पर फोकस करना चाहिए। जो आपका मैथ रीजनिंग तो ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए आपको उसमें देखिए कि किस चैप्टर से गलती हो रहा है, उसी तरह जिस तरह ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों सेम है। मैथ के लिए आपको टॉपिक चूज करना है, उसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है, जिस टाइप का क्वेश्चन गलती है उसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन यहाँ पर साइंस और करंट के लिए खास करके हम बात करने वाले हैं। साइंस और करंट के लिए आपको ऑफलाइन जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आप देखिए, उसमें जो आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आपको जो एनालिसिस है उसको ध्यानपूर्वक देखना ही है। बाकी आपको चारों ऑप्शन को क्या करना है, एक बार गूगल या क्रोम में आपको सर्च करना है। देखिए, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो ऑनलाइन में आपको ज्यादा टाइम लगता है सर्च करने में। मोबाइल को बैक कीजिए फिर उसमें सर्च कीजिए। लेकिन ऑफलाइन में आपके पास बुक है तो आप मोबाइल में तुरंत क्रोम में आपको सर्च कर सकते हो, ऑप्शन वहां पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी अवार्ड है, मान लीजिए पूछ दिया कि अभी भारतीय जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 35 लोगों को दिया गया। तो वहां पे अर्जुन पुरस्कार का 2021 सर्च कीजिएगा तो वहां 35 लोगों को आपको नाम जानने में देखने को मिलेगा। उसी तरह पूछ दे कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो ध्यानचंद जो कर दिया, ध्यानचंद मेजर अवार्ड के नाम से कर दिया गया। कितने लोगों को दिया 2021 में, 12 लोगों को दिया। तो वहां पे अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अगर डालेंगे तो वहां पे 12 लोगों का नाम भी दिखाएगा, कब चेंज किया गया ये भी दिखाएगा। ये पूछ देगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1991-92 में हुआ था। देखिए, इस तरह बाकी ऑप्शन से चारों ऑप्शन अगर पढ़िएगा और जो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए उसमें देखिए कि आप किस क्वेश्चन को नहीं जान रहे उसको आपको कॉपी में नोट करना है। और ये आपको जो है सप्ताह भर का डेली रूटीन रहना चाहिए। सप्ताह भर का आपको मंडे से सैटरडे तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। फिर आपको क्या करना है, संडे में आपको जितना पढ़े हैं आपको जनरल अवेयरनेस, खास तौर पर पे जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, जितना भी कॉपी में नोट किए तो उसको आपको रिवीजन करना है खास तौर पर। ये आपको संडे के दिन करना है सिर्फ। बाकी मंडे से सैटरडे तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिंक के अनुसार आपको करना है। देखिए दोस्तों, ये एक बेस्ट तरीका है, आपको तीनों कंप्लीट आपको रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स भी आएगा, मॉक टेस्ट में भी बढ़ेगा। देखिए, ये तरीका आपको कोई भी ज्यादा शेयर नहीं करता है क्योंकि सभी अपने आप में बिजी होते हैं। देखिए, ये तरीका अपनाइए, आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को, आपको जितना भी डाउट है एग्जाम रिलेटेड आपको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूएनए से जो क्वेश्चन, आपको क्यूएनए सेशन आने वाला है, आपका जो कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना एक सिलेक्शन बनाइए और अपना एक सीट बुक कीजिए रेलवे में, और हमारे साथ भी आके जॉब जरूर कीजिए।